जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में सोमवती अमावस्या जो अभी आने वाली है। सितंबर के महीने में जो सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है वो कब पड़ेगी, किस दिन पड़ेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, महत्व, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान दान, पितरों का श्राद्ध करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल 2024 में भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। और ये अमावस्या जो है वो आने वाली 2 सितंबर को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से मनाई जाएगी। अगर आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं तो वहाँ जाएं, स्नान करें, पितरों का तर्पण करें, दान पुण्य करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप घर के ही पानी में जो गंगा जल है वो मिलाकर स्नान करें और इस दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य रूप से करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। इससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भाद्रपद मास की अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर में स्नान करें या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद इस दिन सूर्यदेव को जल देना चाहिए, भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ इस दिन शनिदेव का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन शनिदेव की भी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। शाम के समय आप शनिदेव के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। सरसों का तेल का जो दीपक होता है उससे आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। पितरों की याद में जो 7 परिक्रमा है वो भी इस दिन लगाई जा सकती है। साथ ही साथ इस दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव है तो इस दिन आपको धार्मिक अनुष्ठान करवाने चाहिए। इससे आपकी कुंडली में जो भी काल सर्प दोष है उसका निवारण हो जाता है। अब आइए भाद्रपद अमावस्या के महत्व के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। चूँकि धार्मिक कार्यों को करने के लिए हरी घास या कुसा जो है वो एकत्रित की जाती है, इसलिए इस अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसे कुशोपाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता था। चूँकि कुशा का उपयोग अमावस्या पर अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है, इसलिए यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो व्यक्ति एक ही कुशा का उपयोग 12 वर्षों तक कर सकता है और इससे उसको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसे पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ पार्वती ने इंद्राणी को पिठौरी अमावस्या व्रत का महत्व बताया था, इसलिए विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन में सब कुछ शुभ हो ऐसा करने के लिए व्रत रखती हैं और माता दुर्गा की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या का एक महत्व और है। अपने पति की दीर्घायु के लिए, मस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी बहुत सारी माताएं बहनें अमावस्या तिथि का व्रत रखती हैं, खास करके सोमवती अमावस्या का। और इस दिन पीपल वृक्ष के या माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं, 108 फेरी या परिक्रमा लगाती हैं और अपना जो व्रत है वो पूर्ण करती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है, कब सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी या भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो है वो कब मनाई जाएगी। तो आइए जान लेते हैं। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर को प्रातः 5
5:24 पर हो रहा है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 3 सितंबर को 7:27 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि है वो 2 सितंबर को दिन सोमवार को ही पूरी विधिवत रूप से मनाई जाएगी। क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। और भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो जो भादों का महीना होता है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना करें, उससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो जो भादों मास में सोमवती अमावस्या पड़ती है उसका एक अलग ही महत्व बताया गया है। इस पूजा को, इस व्रत को, इस अमावस्या तिथि को अगर आप पूरी विधिवत रूप से करते हैं तो यकीन मानिए आपके समस्त पापों का नाश होता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो दोष भी समाप्त हो जाता है। और जो संतान से वंचित हैं ऐसे व्यक्ति भी भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि अगर सोमवार वाले दिन मतलब सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो इस दिन व्रत करें, पूजा करें, दान पुण्य करें तो उनको संतान प्राप्ति जो है वो ज़रूर होती है। तो आने वाली 2 सितंबर को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से आप लोग भी अमावस्या जो है वो मनाइए और अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।